हासिल कइला से का पहिले के लोग मेहरारू लोग पढ़त ना रही जा लेकिन अपना मर्द से प्यार करते जा सती हो जात रही जा लेकिन आज के लोग पढ़ लिख के आए अपना मर्द के काट छाट कर देता। अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागो तरखल पे 100 रुपया ई चश्मा पे 100 रुपया निकलता हो ऐसे ही लिखल कैसे बा 100 गांधी जी के फोटो। अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागेला हाय साउथ के हीरो से ना कम लागेला भौजी के दिलावा तू दी हाय भैया ये टम्बम लागेला हमार भौजी के दिलावा तू दी हाय भैया ये टम्बम लागेला। बता भैया ने आओ हाय कंपनी के तरफ से आई इतना बड़का नोट 500 टोटल ये देखे लो ना जितना कुछ सरियावल बना पिंक करे ना में होके वाला बा हैं देखो राम लक्ष्मण के जोड़ी जे दिखता राम भैया कहत उनी हमर छोट भाई हमें हो ये सब संभालेला का नाम हरा गोलू सिंह। अरे का दिल बनावाले रे गोलुआ हंस अरे का दिल बनावाले रे गोलुआ ले पगली के जान का दिल बनावाले रे गोलुआ बड़ी गमरी होता हो। अपने को इंग्लिश के बात ते अभी भैया 5 दिन पहले बनारस से एडमिशन लेकर निकल गए तनी जाते पढ़े लिखल एनकरेजमेंट करने के लिए ए सुना हम रही वो तू रहा और दूसर के जब बात मत करो वो हम ही तो रही जा हमके पता नहीं कि अच्छा हमरा से कहली कि बेकार जी हमको भी चलना है उसका हमारे बनारस से हमने कहा कि बड़े सम्मान के साथ हमने कहा कि वहाँ अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार बात नहीं करेंगे तो वहाँ आप क्या बोलिएगा तो हमके तो सिखा दो इंग्लिश बोलेगा। हमने कहा कि हम सपने चाहती इंग्लिश सीखने वाली बोलिया लोग पूछेंगे हेलो भाभी ये कौन है बताइए कि ये मेरे हस्बैंड हैं और वो लोग फिर पूछेंगे कि आप क्या हैं तो बता दीजिएगा कि मैं इनकी वाइफ 3 दिन के बाद इनको जब मैंने पढ़ाया जब होटल पहुंची तो आशुतोष भैया जैसे लोग पूछते हेलो ये आपका कौन है हैंडपंप और आप इनके क्या है पाइप जोरदार तालियां बजाइए इसलिए मैंने कहा मैं मंच संचालक गलती बोल दे थोड़ा रही मैंने कहा कि ये डबल एमएलए है जिस तरह से हस्बैंड के बिना वाइफ मतलब नहीं है हैंड पंप के बिना पाइप का मतलब नहीं है उस तरह से जीवन एक दूसरे का विवेक है पढ़ना जरूरी है शिक्षित बनना जरूरी है हम जब पढ़ेंगे तब देश पढ़ेंगे। कैसे हम पढ़े छोटे पद बियाह हो गइल तो हम का पढ़ी ये गार्जियन लोग जो भी मैं देख रहा हूँ जितने लोग मीडिया से देख रहे हैं कि समय से विवाह ना समय से पहले विवाह ना करिए समय होने के बाद ही बच्चों का विवाह करिए। अब तो गार्जियन है हमारे मैं बता दूं कि चाचा जी रामदेव चाचा मैं आपसे चाह रहा हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो तो ब्याह कीजिए। कुछ गार्जियन के दोस्त बच्चों पे भुगतना पड़ रहा है कि 12 साल 13 साल की उम्र में विवाह कर देते हैं जिम्मेदारी का बोझ सौंप देते हैं भैया और कहते हैं कि जिम्मेदारी संभालो हम विरुद्ध जाते हैं हम बिखर जाते हैं हम लग जाते हैं हम समझ जाते हैं ये घर चलाना है परिवार चलाना है समाज में चलना है संस्कार सीखना है मोहब्बत से जीना है कैसे जिलाना है बच्चों को पढ़ाना है कुछ नया करना है नया करके देश को आगे बढ़ाना है बच्चों को स्वावलंबी बनाना है देश के लिए कुछ अपना सजाना है एक बेटा को डॉक्टर बनाना है बेटी को इंजीनियर बनाना है ये सपना सोचते रहते हैं लेकिन ये सोचते सोचते कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो कभी हम जीवित नहीं रह पाते हैं। इसलिए बड़े पढ़ेता के साथ समय के लिए बाल विवाह का विरोध करते हैं। बाल विवाह के विरोध कर दो हमहू खीस पड़ल बा बात को हदई सुनो देखो ढेर पढ़ला से ना होला डिग्री हासिल कइला से का पहिले के लोग मेहरारू लोग पढ़त ना रही जा लेकिन अपना मर्द से प्यार करते जा सती हो जात रही जा लेकिन आज के लोग पढ़ लिख के आए अपना मर्द के काट छाट कर देता। अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागो तरखल पे 100 रुपया ई चश्मा पे 100 रुपया निकलता हो ऐसे ही लिखल कैसे बा 100 गांधी जी के फोटो। अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागेला हाय साउथ के हीरो से ना कम लागेला भौजी के दिलावा तू दी हाय भैया ये टम्बम लागेला
हमार भौजी के दिलावा तू दी है ये भैया ये तन बम लागेला बच गइलो। परसों इनके घर गए, इनका बच्चा पूछा अजय भैया इधर आइए ना, जरा तो हमरा से महाकाय इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हैं। बच्चा इनसे बड़ा अच्छा सवाल किया, बोला पिताजी बताइए ना, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी के बात माने तो पूजे जाते हैं, भगवान प्रहलाद जी पिताजी के बात नहीं माने तो पूजे जाते हैं, अब बताइए हम किसका बात माने। ये आदमी इतने चतुर चालाक लीजिए, बोले बेटा हम और तुम दोनों लोग मिलकर तुम्हारे मम्मी का बात मान लो, हम भी पूजे जाएंगे तुम भी पूजे जाओगे। इनकी पत्नी इतनी अतिथि सेवा में लग जाती है, हम और ये दोनों लोग साथ में बैठ के, इनका बेटा भी बैठ गया खाना खाने के लिए, आशुतोष भैया परसों तो मेरे लिए सब्जी रोटी सलाद भुजिया आया, बेटा के लिए भी आया, इनके लिए थोड़ा स्पेशल दूध आया। मैंने 5 मिनट तक इंतजार किया कि दूध मुझे भी मिलेगा, लेकिन वो दूध मुझे नहीं मिला, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इनकी पत्नी से पूछा, भाभी आप कलयुग में आप अपने पति को बहुत मानती हैं, सच में आपकी वर्ता है, दूध इनको क्यों नहीं मिला? हमको नहीं मिला ठीक है, लेकिन बेटा को तो मिलना चाहिए। तब इनकी पत्नी कह रही है बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। हमने कहा इनको दूध क्यों मिला ये बताइए। तब इनकी पत्नी बता रही है विकास जी दूध को रात में बिल्ली जोखी कर दी थी, हमने कहा इनको दे दीजिए, यह भगवान झूठा दूध भौजी दे देली। तब भैया ना भौजी के गुलाम होला, भैया हमार भौजी के गुलाम नगदी 500 का नोट हैं, छोटा भैया ने वो हाई कंपनी के तरफ से आई इतना बड़का नोट 500 टोटल लिए देखे लो ना, जितना कुछ सरियावल बना पिंकरे नामे होके वाला बा हैं। देखो राम लक्ष्मण के जोड़ी जे दिखता, राम भैया कहत उनी हमार छोट भाई हमें हो, ये सब संभालेला। का नाम हरा गोलू सिंह। अरे का दिल बनावाले रे गोलुआ हंस अरे का दिल बनावाले रे गोलुआ ले पगली के जान, का दिल बनावाले रे गोलुआ। बड़ी गमरी होता हो, बड़ी गर्मी होटल नहीं बड़की बैठनी आइल भी गाड़ी में लेके जाई। और ये गोलू भाई से बहुत पुरस्कार और बहुत बड़ा सा आशीर्वाद आया। और मैं चाह रहा हूँ कृष्णा जी की हैं जो रथ को कब किस दिशा में घुमा देते हैं, और यही आदमी है बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़ी मदद के साथ। हो गई हो तो हाथों मैं एक लाइन गांव और शहर के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट समय लेकर कार्यक्रम में जाना है, हम इजाजत चाहेंगे। गांव और शहर में अंतर क्या है? चाचा जी मैं आपके करीब हो रहा हूँ। एक लड़का सावन आषाढ़ के महीने में घर से पिताजी से झगड़ा कर मुंबई के शहर में भाग जाता है। बहुत दिन बीतने के बाद जब मैं मुंबई पहुंचा तो गाड़ी लेकर रिसीव करने के लिए आया फॉर्च्यूनर। मैंने कहा यार दोस्त गाड़ी किसकी है? कहा मैंने खरीद लिया बसंत भैया खरीद लिया हूँ। मैंने कहा ये बंगला? कहा मैंने बना लिया हूँ यार, इसी लगा लिया हूँ। तब मैंने कहा कि बड़े चैन से जी रहे हो, सुकून की नींद ले रहे हो। जब मैंने इतना कहा तो रोने लगा, कहा कि यार मैंने जीवन में अगर सबसे बड़ी गलती की थी यही कर दी कि हम इस शहर में आ गए। हमने कहा क्यों? विनोद भैया जो बताया उसने, यहाँ कोई दुआ सलाम करने वाला नहीं है, कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है, ये मुंबई है साहब, कोई बीमार होने पे दवा तक लाने वाला नहीं है। तब मैंने कहा कि गांव से शहर में आए तैयारी करके और माँ बाबू जी की तबीयत भारी करके तुम सोच रहे थे मैं आया हूँ होशियारी करके, तुम तो चले आए खेतों से खरीदारी करके। सुबह से चलकर शाम को बस ले आई, किसी गरीब को पैसे की घोष ले आई, नाग फलियों ने जैसे नील कमल देख लिया, सुदामा की झोपड़ी में महल देख लिया, ना सोचा कि कलयुग में कृष्ण कहाँ मिलते हैं। अब शहर के बीच में कमल नहीं खिलते हैं। शहर के लोगों का दस्तूर अलग है, उन बेसहुरों का शऊर अलग है। हीरे मोती खजानों में रखे जाते हैं, जो बूढ़े माँ बाप दलानों में रखे जाते हैं। सबको अच्छा लगे वो झूठ बोला जाता है, दोनों भाई वहाँ दोस्ती पैसों से तोला जाता है। जिंदगी दर्द दर्दों बनकर खड़ी होती है, वहाँ सब रिश्तों से
बहुत बड़ी होती है। वसूल चांद सितारों में नजर आता है, सेठ राशन के कतारों में नजर आता है। वहाँ बुजुर्गों से कोई छुपकर नहीं मिलता, आंधियां हैं मगर पत्ता नहीं बोलता। मेरी बेटी गाँव भर की बेटी लगती है, हाँ जी गाँव में सबकी चहेती लगती है। दिल चाहता है कि ये कब छोड़ बौने हो जाए, किसी गरीब बच्चे के खिलौने हो जाए। मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश, जब मैं मरूं तो मुझे गांव की मिट्टी में जलाया जाए, दोबारा जन्म लूं तो नीम के पेड़ में झूला झुलाया जाए। क्योंकि गांव का प्यार तमाशे की तरह होता है, शहर का प्यार तमाशे की तरह होता है। ये मोहब्बत, ये प्यार गांव की माटी। बहुत बढ़िया शब्द कहो।